बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबके। तो मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वो होगा एलिमेंट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। एलिमेंट और उसकी क्लासिफिकेशन के एलिमेंट को आप किस किस ग्रुप में जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। तो लेक्चर से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अब सबसे पहले हम एलिमेंट की जो है वो कुछ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। देखिए, एलिमेंट्स जो है वो एक कोई नई आज़ाद होने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि इससे पहले जो है वो बहुत सारे एलिमेंट दरियाफ्त हो चुके थे। पुराने वक्तों में भी कुछ एलिमेंट्स थे। तो इस लिहाज से हमारे पास एलिमेंट की जो है वो दो डेफिनेशन है। एक हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है ओल्ड डेफिनेशन। भाई पुराने वक्तों में क्या कंसीडर किया जाता था कि पुराने वक्तों में कहा जाता था, ये पुराने वक्तों से मुराद आज से कुछ 200-400-500 साल पहले की बात है, कि एलिमेंट इज अ सब्सटेंस। एलिमेंट एक ऐसी शय है दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, जिसको आप तोड़ नहीं सकते, इनटू सिंपलर यूनिट, छोटे यूनिट्स में, बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस। किसी भी आम केमिकल प्रोसेस से एलिमेंट को आप तोड़ नहीं सकते। ये पुरानी डेफिनेशन थी। लेकिन अब उस वक्त जो था सिर्फ और सिर्फ जो है उस वक्त ओनली 9 एलिमेंट्स वर नाउन एट दैट टाइम। जब ये तारीफ की गई थी उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट दरियाफ्त हुए थे। वो कौन कौन से? कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर। ये वाले एलिमेंट, जब ये पुरानी डेफिनेशन के एलिमेंट एक ऐसी शय है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सके ऑर्डिनरी केमिकल मीन से, तो ये उस वक्त की डेफिनेशन है। ठीक है। और उस वक्त क्यों थी? क्योंकि सिर्फ 9 एलिमेंट जो थे उस वक्त साइंटिस्ट जो उस वक्त के थे उन्होंने दरियाफ्त किए थे, सिर्फ 9 एलिमेंट्स के बारे में वो जानते थे, तो इसलिए जो है वो तारीफ। अब लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे एलिमेंट्स की जो है वो डिस्कवरी होती गई तो वो तारीफ वैलिड नहीं हुई। तो फिर इसकी एक न्यू डेफिनेशन, जिसको आप मॉडर्न डेफिनेशन भी कह सकते हैं, कि है इट इज अ सब्सटेंस। ये एक ऐसी शय है मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, जो एक ही तरह के एटम से मिली हुई हो, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर बिल्कुल सेम हो, एंड कैनॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंस, जिसको आप सिंपल सब्सटेंसेस में डिकम्पोज ना कर सको। कहने का मतलब यह कि उसको आप तोड़ ना सको बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन, किसी भी आम केमिकल प्रोसेस से आप एलिमेंट को तोड़ ना सको। अब एलिमेंट है क्या नई डेफिनेशन के मुताबिक? कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक ही किस्म के एटम से मिलकर बना है और उन एटम्स का जो एटॉमिक नंबर है वो बिल्कुल सेम है। तो आप सब्सटेंस को जो है वो डिकम्पोज नहीं कर सकते बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। तो अब 19th सेंचुरी के लास्ट तक जो है वो 63 एलिमेंट्स जो है डिस्कवर हो चुके थे। लेकिन अब हमारे पास जो इस वक्त 118 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें जो 92 हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरली अकरिंग है। कुदरती तौर पर हमें 92 मिलते हैं। 92 के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो साइंटिस्ट ने अपनी ज़रूरत के लिए खुद जो है वो लैब में प्रिपेयर किए हुए हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कि एलिमेंट अकर इन अ फ्री और कंबाइंड बोथ स्टेट। जो एलिमेंट है वो कुदरती तौर पर हमें कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है और फ्री स्टेट में भी मिलता है। फ्री स्टेट से मुराद ये कि हमें ज़्यादा ना मिल भी सकता है, और कंबाइंड स्टेट से मुराद ये है कि ये किसी के दूसरे एलिमेंट के साथ कोई ना कोई बॉन्ड बनाकर, कोई नया एलिमेंट बनाकर, कोई नया कंपाउंड बनाकर, कोई चीज़ बनाकर होगा। तो ज़्यादातर जो एलिमेंट्स है ना वो हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। तो इन नेचर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। कुदरती तौर पर जो है वो जमीन की सतह के, यानी कि जमीन में एलिमेंट पाए जाते हैं, या समंदर हो सकता है, एंड एयर और हवा। तो अब ये देखिए कि अर्थ क्रस्ट में जो है ऑक्सीजन जो है वो 47% है, यानी कि जो हमारी ये जमीन की सतह है इसमें 47% जो है वो ऑक्सीजन है। सिलिकॉन जो है वो 28% है और एल्यूमिनियम जो है वो 7.8% है। इसी तरह ओशन समंदरों में ऑक्सीजन जो है वो 86% है, हाइड्रोजन 11% है और जो क्लोरीन है वो 1.8% है। इसी तरह अगर आप एटमोस्फेयर को देखें तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और जो आर्गोन है वो 0.9% है।
अब एलिमेंट्स को जो है वो आप डिवाइड कर सकते हैं सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। तकरीबन जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनमें 80% एलिमेंट जो है वो सॉलिड है। जैसे गोल्ड सॉलिड है, सिल्वर, कॉपर, जिंक, कार्बन, ये सारे के सारे सॉलिड हालत में, ठोस हालत में पाए जाते हैं। इसके अलावा दो एलिमेंट ऐसे हैं जैसे कि मरकरी और ब्रोमीन, जो कि लिक्विड फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये जैसे वाटर की हालत होती है वैसी फॉर्म में है। तो कुछ एलिमेंट्स जो है वो हमारे गैसेस की हालत में रह सकते हैं, जैसा कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ये सारे एलिमेंट जो हैं वो गैसेस की फॉर्म में रह सकते हैं। अब मजीद जो है एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं आप मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। सबसे पहले मेटल्स देखें कि एन एलिमेंट विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऐसा एलिमेंट जो हरारत का अच्छा कंडक्टर हो। हरारत के कंडक्टर से मुराद ये कि उसमें से हरारत गुजर सके, गर्मी गुजर सके। जैसा कि आप लोहे को गर्म करते हैं तो आप देखते हैं कि लोहे को अगर आप एक सिरे से पकड़ के गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा खुद ब खुद गर्म होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब लोहे में से हीट ट्रांसफर हो रही है। एंड इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें से बिजली भी गुजर सकती है। मैलिएबल एंड डक्टाइल, जिसको आप शीट भी बना सकें और उसकी तारे भी बना सकते हैं, ठीक है। हैज शाइनी सरफेस, उसकी चमकदार सतह होगी। एंड ऑलवेज फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अ मेटल, और हमेशा मेटल जो है वो आयन लूज करती है। और जो चीज आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है ना, तो वो आयन्स बनाती है। कौन से वाला? पॉजिटिव आयन। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब आप किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो कौन सा आयन बनता है? पॉजिटिव आयन बनता है। तो इसको हम क्या कह देते हैं कि ये मेटल है। यानी कि जो हरारत की अच्छी कंडक्टर हो, जिसमें से बिजली गुजर सके, जिसकी आप शीटें बना सके, जिससे तारे बना सके, जिसकी सतह चमकदार हो, और जो हमेशा पॉजिटिव आयन बनाए, उसको आपने क्या कह देना है? मेटल। क्योंकि 80% एलिमेंट मेटल है, जिसमें सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये मजीद एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देखें ये गोल्ड है, चमकदार सोना, ठीक है। इसी तरह ये आयरन है, लोहा। ये कॉपर की तारे जो वाइंडिंग वगैरह में घर हमारे में वायरिंग वगैरह में इस्तेमाल होती है, तो ये जो है आपके सामने मेटल की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नॉन मेटल। तो एन एलिमेंट विच इज नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, जो हरारत का नाकस कंडक्टर हो, एंड इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली का, नॉट मैलिएबल, जिसको आप जो है वो शीट में चेंज ना कर सके, नॉट डक्टाइल, नॉट लस्ट्रस, एंड ऑलवेज फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड नॉन मेटल। तो नॉन मेटल की तारीफ क्या है कि ऐसा एलिमेंट जो नॉन कंडक्टर हो हीट का, ना उसमें से हरारत गुजर सके, ना उसमें से बिजली गुजर सके, ना वो मैलिएबल हो, यानी कि ना उससे आप शीटें बना सके, ना उससे वायर बना सके, ना ही उसकी कोई अपनी चमक हो, और वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव आयन बनाए, तो उसको आपने क्या कह देना कि इट इज नॉन मेटल। तो एग्जांपल जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये सारे के सारे क्या है? नॉन मेटल्स है। अब हमारे पास आ जाता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या है? एन एलिमेंट हैविंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज कॉल्ड मेटलॉइड। ऐसा एलिमेंट जिसमें मेटल भी की भी खसूसियात हो और नॉन मेटल की भी खसूसियात हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं? मेटलॉइड्स। यानी कि ये दोनों की खसूसियात शो करता है। इसमें से बिजली गुजर भी सकती है, नहीं भी गुजर सकती। ये हरारत के अच्छे कंडक्टर हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। इनकी चमक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। मतलब ये दोनों के दरमियानी प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे एलिमेंट को हम क्या कह देते होते? ये मेटलॉइड्स है। अब ओनली 7 एलिमेंट्स आर मेटलॉइड। सिर्फ 7 एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में, मतलब जितने एलिमेंट है ना हमारे पास, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 7 एलिमेंट ऐसे हैं जो मेटलॉइड है, जिनमें आ जाता है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेलरियम, और इसके बाद एस्टाटीन। ये वाले एलिमेंट सिर्फ मेटलॉइड्स हैं। तो जज़ाक अल्लाह जी। आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे और वीडियो को जो है वो